नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस सुंदर सुंदर दृश्य के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, ये शेयर करते हुए मुझे तो अच्छा लगता ही है, मुझे तो इन चीज़ों के साथ रहना अच्छा लगता ही है। लेकिन बिल्कुल मैं यही सोचती हूँ कि जो भी मेरे बहन भाई चैनल से जुड़े हुए हैं या बिल्कुल वही लोग जुड़े हुए होंगे जिनको गार्डनिंग का शौक़ है दोस्तों, क्योंकि हम यूट्यूब पे वही वीडियोज़ देखते हैं जिनका हमें शौक़ होता है और जिनके बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए होती है। तो बिल्कुल आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। और ये वीडियो दिखाते हुए दोस्तों मुझे बिल्कुल इतना ही अच्छा लगता है जितना कि खुद को देखते हुए अच्छा लगता है। तो मुझे ये सोच के बड़ी खुशी होती है कि जब आप ये वीडियोस देख रहे होगे तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा, ये गार्डन की सुंदर सुंदर चीज़ें देख के, गार्डन को एंजॉय करके। और ये छोटी छोटी सी बातें जो भी हम अपनी खुशी के लिए करते हैं और बिल्कुल जिनसे हमें एक रिफ़्रेशिंग सा माहौल महसूस होता है अपने घर में, अपने आसपास के वातावरण में। तो बिल्कुल दोस्तों, गार्डनिंग का शौक़ बिल्कुल वैसा ही है। तो दोस्तों, गार्डन का जो टॉपिक है वो कभी ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है, क्योंकि डेली जब भी आप अपने गार्डन में जाते होंगे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता होगा, कुछ ना कुछ नया काम देखने को मिलता होगा। जैसा कि मैं अपनी सोच से कह रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ, अपने गार्डन में जाती हूँ, तो बिल्कुल मुझे नए नए काम उसमें दिखाई देते हैं। और बिल्कुल ये कोई ना ख़त्म होने वाला शौक़ है ना। और बिल्कुल आप उसमें जो भी गार्डनिंग के मेरे शौकीन बहन भाई लोग हैं वो बिल्कुल इसमें डूब जाते होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो गार्डन मैनेजमेंट के ऊपर ही होगा कि हम गार्डन को किस तरीके से तैयार करें और बिल्कुल उसमें क्या क्या हमें काम करने होते हैं, कैसे हम अपने गार्डन को मैनेज करते हैं और किस तरह से एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा गार्डन हम अपने घर में तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, ये बिल्कुल एक अलग बात है, जैसा कि आप बोल देते हो कि आपके गार्डन से हमारा गार्डन अलग है। बिल्कुल दोस्तों, सबका अलग अलग ही होता है, हर घर का स्ट्रक्चर अलग है और तो उनके रख रखाव का तरीका अलग है। और बिल्कुल क्या पता कौन सी लोकेशन है आपके घर की, कई लोगों की तो ऐसी होगी कि चारों तरफ बिल्डिंगें अड़ी हुई हों और बिल्कुल सनलाइट कोई ज़्यादा आती ना हो, है ना। तो वो भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो बिल्कुल आपने उस तरीके के गार्डन को तैयार करना है जो कि आपकी परफेक्ट लोकेशन के हिसाब से भी तैयार हो। दूसरा, वो प्लांट आपने चूज़ करने हैं जो कि उतनी ही रिक्वायरमेंट चाहते हैं जितने कि आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपके घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा है तो आप ऐसा कोई प्लांट लगा ही नहीं सकते जो आपको अच्छा लगता हो, और क्या पता वो लगाओ तो आप ना चले वो, है ना। तो उसकी चॉइस के बदले आपको दूसरी कोई चॉइस ढूंढनी पड़ेगी अपनी। तो बिल्कुल ये ना सोचा करो कि जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ फिर आप कहते हो कि मैम हम ये नहीं लगा सकते। तो कोई बात नहीं, नहीं लगा सकते, बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास। प्लांट का तो वर्ल्ड इतना बड़ा वर्ल्ड है ना। तो बिल्कुल आपने गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके वो वाले प्लांट चूज़ करने हैं जिनको कि कम सनलाइट की ज़रूरत होती है, शेड में खूब बढ़िया चलते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कटिंग जो मैंने लगा रखे हैं इसकी कॉलियस की। तो ये वही प्लांट हैं जो कि हमारे साइड में भी आराम से चलते रहते हैं और इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं दोस्तों कि आपको बिल्कुल फूलों की कमी भी महसूस नहीं होगी। कई बार आप बोल देते हो कि हमारा बिल्कुल शेड वाला एरिया है और उसमें फूल नहीं खिल सकते, ये नहीं है। तो कुछ प्लांट दोस्तों ऐसे हैं अपने शेड वाले भी, और उनकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि फूलों की कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। और जिनके यहाँ थोड़ी बहुत भी सनलाइट आती है तो ये प्लांट हैं ही आपके, है ना। जो ये अपने फूलों वाले पौधे हैं जिनको कम सनलाइट की ज़रूरत होती है और थोड़ी सनलाइट में भी ये काम चला के खिल सकते हैं। तो ऐसे गर्मियों के भी हैं और ऐसे सर्दियों के भी हैं, तो वो आप एक बार सर्च कर लो, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, अब तो हम सबके हाथ में मोबाइल ऐसा जरिया आ गया है, भले ही आपके घर में लैपटॉप ना हो, टैबलेट ना हो, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन भी होगा। तो बिल्कुल अगर आप एक बढ़िया सा गार्डन तैयार करना चाहते हैं तो पहले अपने गार्डन की लोकेशन के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, कितनी सनलाइट आपके गार्डन में आ रही है उसके हिसाब से प्लांट्स को चूज़ करें, तब उनकी कलेक्शन करके तब अपने प्लांट को गार्डन को तैयार करें। और दूसरा दोस्तों, अब आते हैं कि आपके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, चलो, है ना, रखने की, तो आप कुछ इस तरह के स्टैंड तैयार करा लो जो कि जैसे आपकी बालकनी तो होगी छोटी सी, है ना, उसमें आप उस स्टैंड को रख दो। स्टैंड कैसे बनवाओ कि वो जो जगह ले वो आपके घर में कम ले।
ताकि कपड़े वगैरह सुखाने के लिए भी बढ़िया से जगह मिल जाए और आपका शौक भी पूरा हो जाए। और उस स्टैंड में आप इतने सारे हुक्स लगवा लो कि बहुत सारे प्लांट आपके हैंग हो जाएं और आपका एक छोटा सा गार्डन तैयार हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा अपना गार्डन तैयार करके। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है जिसको जिस चीज़ का शौक़ होता है ना, उसका दिमाग वहीं अटका रहता है उस चीज़ में। और कई बार वो शौक़ पूरी करने के लिए उसको माध्यम ना मिले तो वो आदमी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो आज डिस्टर्ब होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये मत सोचो किसी का वीडियो देख के या उसका गार्डन देख के उसका तो इतना सुंदर है मैं तो नहीं बना सकता, ऐसे बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितने भी साधन हैं, जितनी भी आपके पास सुविधाएं हैं, भले ही आपके पास चलो आपके पास कुछ खरीदने के भी पैसे नहीं है तो भी आपके घर में दोस्तों इतना सारा सामान आता है, इतने प्लास्टिक के डब्बे डुब्बे आते होंगे, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें आती होंगी, है ना, उनको ही काट काट के कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा लो, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसे मत सोचा करो कि हम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। और ये देखो जैसे कि मैं आपको स्टैंड दिखा रही हूँ, अभी एक बालकनी के कॉर्नर में अगर आप इसको टंगा दोगे, ये देखिए कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं इसमें, है ना। तो मैंने जैसे कम लगा रखे हैं हुक, आप और भी सारे लगवा लो, ठीक है ना। तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। और बिल्कुल अगर आप वाकई में चाहते हैं आपका एक बढ़िया सा छोटा सा प्यारा सा गार्डन तैयार हो तो बिल्कुल अपनी सोच के साथ, अपनी समझ के साथ उसको तैयार करें। क्योंकि दोस्तों मैं तो देखो वीडियो बनाऊंगी, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी, मैं अपने गार्डन के हिसाब से बनाऊंगी, जितना मेरे पास स्पेस है उसके हिसाब से बनाऊंगी। और परमात्मा की दया से स्पेस भी ठीक ही है, इतना ज़्यादा भी नहीं मैं कह सकती, लेकिन हाँ मेरा शौक़ पूरा करने के लिए ठीक है। तो अगर मुझे मिट्टी में भी जगह नहीं मिलती, आपने देखा होगा मैंने तो दीवारों पे भी लटका रखे हैं, ठीक है ना। कुछ भी हो, डब्बा डुब्बा कुछ भी हो, किचन में से कुछ भी बचे या मेरे यूज़ का डब्बा ना हो या किसी का ढक्कन टूट गया हो या थोड़ा सा भी कोई डैमेज हो गया हो, उसको भी मैं रंग रोगन करके उसका पेंट पांट करके और मैं उसमें मिट्टी भर के प्लांट लगा के टांग देती हूँ। तो आपने भी ऐसे ही करना है, कुछ ना कुछ करो, क्रिएटिव करो, तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा। और सारे के सारे काम दोस्तों मैंने करके इस पर चैनल पे दिखाई रखे हैं, कैसे आपने कौन से कलर चूज़ करने हैं, कौन सी आपने आर्ट एंड क्राफ्ट के आइडियाज़ यूज़ करके अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। भले ही आप प्लांट भी ना लगाओ, और भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों से जुगाड़ करके अपने शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं और दूसरा नई नई चीज़ें भी बना सकते हैं उनसे, है ना। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात जो मैंने बोलनी थी कि अब हम सबको पता लग गया है कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये दोस्तों बिल्कुल कहने की बात नहीं है, किसी के सुनाने की बात नहीं है, ये हम सभी के लिए बात है, चाहे हम छोटे हैं बड़े हैं, बच्चे भी आजकल स्कूल में पढ़ते हैं, उन सबको भी पता है कि प्लास्टिक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों प्लास्टिक से हम दूर भी नहीं हो सकते, है ना, कनेक्शन ऑफ भी नहीं कर सकते। भले ही हम कितना ही थैला मार्केट में ले जाएं, कुछ चीज़ें ऐसी पैक होके आती हैं जो प्लास्टिक की चीज़ों में ही पैक होके आती हैं, उनको आप खोल के कैसे लेके आओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है कि उसको रीयूज़ करना है। अब जैसे एक बोतल आ गई आपके घर में, या तो आप उसको डस्टबिन में फेंक दो या आप उसका रीयूज़ कर लो। और रीयूज़ करने से क्या होगा दोस्तों, एक डंपिंग ग्राउंड जो हमारे घर से जो कचरा ले जाते हैं, जिन्होंने बना रखा होता है, वहाँ का जो कूड़ा कचरा है वो बहुत कम हो जाएगा, आप ये देखोगे बिल्कुल। और जो हमारे घर में किचन से वेस्ट निकलता है उसकी आप कंपोस्ट बनाओ, है ना। तो अगर आपके पास जगह नहीं है, मेरे पास वैसे पीछे बैकयार्ड है, मैं वहाँ बना देती हूँ खड्डा खोद के, और एक टब भी बना रखी है मैंने बनाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है तो 2-4 बड़े बड़े गमले ले लो, उनमें बना लिया करो। उनमें एक बार कचरा डाला, थोड़ी सी मिट्टी डाली, प्लांट लगाया, छुट्टी, नीचे नीचे खाद तैयार होती रहेगी। जितना उसको भरना है किचन वेस्ट से भर दो, इतने वो भरेगा, खाद तैयार होगी, इतने आप दूसरे में डालना शुरू कर दोगे, दूसरे में इतना भरेगा, इतने पहले वाले की खाद तैयार हो चुकी होगी। जैसे कि आप मेरे से पूछते हो आप खाद कैसे बनाते हो, तो 2-4 बड़े बड़े गमले ले लो, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, बढ़िया घर में कंपोस्ट तैयार होगी। दूसरा, जितनी भी प्लास्टिक का सामान आपके घर में आता है उसको रीयूज़ करने की कोशिश करो। अब जैसे कि प्लास्टिक की बोतल आती है, कुछ भी आती हैं, अगर आप उनको रीयूज़ कर रहे हो, उनमें प्लांट लगा रहे हो, तो उसका एक बार यूज़ नहीं हो रहा कि आपने कोल्ड ड्रिंक पी फेंक दी। एक बार यूज़ किया आपने, यूज़ क्या किया, पीनी और फेंकनी है। यूज़ का मतलब अब उसको आप दोबारा कैसे यूज़ में ला रहे हो, मेन बात ये है। और कुछ भी नहीं करना, किसी गर्म चीज़ से किचन में जाओ, होल करो, पेचकस होते हैं ना, उससे होल करो, ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, इधर उधर रस्सी टांगो, लगाओ, टांग लो। एक ड्रिलिंग मशीन ले लो, जैसे आप पूछते हो कि आप दीवारों पे कैसे लटकाते हो, बहुत सस्ती सी ड्रिलिंग मशीन आती है, ऑनलाइन से मंगा लो, मैंने भी ऑनलाइन से ही मंगाई थी, और मंगा लो। और जब भी मार्केट जाओ ये नेल्स वगैरह लेके रखा करो, नेल मतलब ये
जो किले वगैरह होती हैं अपने हिसाब से, कोई भारी चीज़ टांगनी है तो बड़ी वाली ले आओ, छोटी टांगनी है तो हल्की टांगनी है मीडियम साइज़ वाली ले आओ, और ड्रिलिंग मशीन से कर करके छेद लगा के कील अपना और अपने प्लांट टांगो, अपना हैंगिंग गार्डन तैयार करो। करना क्या है बताओ, कुछ भी नहीं है, कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं होती है ना, बस सोच समझ की बात है कि अपना बस दिमाग लगाओ। मुझे नहीं पता आपके पास दोस्तों क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, कैसी सिचुएशन है क्या है, लेकिन हर आदमी अगर चाहे तो अपने तरीके से कुछ ना कुछ कर सकता है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल पहाड़ों में भी रास्ते खोजे हैं और बिल्कुल जंगल के जंगल भी साफ़ कर दिए एक एक आदमी की वजह से, आपको पता होगा है ना। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो अपने गार्डन में या अपने घर में एक छोटा सा गार्डन तैयार करना तो बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। और ये गार्डनिंग का जो शौक़ है दोस्तों, ये एवर लास्टिंग है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जब भी आप अपने गार्डन में घुसोगे कुछ ना कुछ नया करने को, देखने को, या कुछ ना कुछ काम गार्डन का ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप तसल्ली से बैठ जाओगे, जैसा कि मेरा दिमाग है, जैसे ही मैं गार्डन में बैठती हूँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसा काम दिखाई दे जाता है और फिर मैं उसमें चल पड़ती हूँ और फिर मैं उसमें बिज़ी हो जाती हूँ। तो बिल्कुल आप मेरी साइकोलॉजी को समझ गए होगे, जो मैं बोलना चाहती हूँ और बिल्कुल दोस्तों आपके साथ यही सब होता होगा, मुझे बिल्कुल यकीन है। जो गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं मेरे जैसे दिमाग वाले ही होंगे। तो बस जी, इन सुंदर सुंदर फूलों को दिखाते हुए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो बिल्कुल अपने गुड लिविंग चैनल पे बने रहिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स।